अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। स्वामी जी, आपने इतना जो उपदेश दिया उससे मैं समझा हूँ कि अपने मुख्य तत्व, आत्म तत्व, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। अगर कई तरह के मंत्र की चांटिंग होती है तो व्यक्ति दिन भर काम करता रहे, कुछ भी अपना कार्य करेगा क्यों, तो उसको तो करना ही है, वो लेकर के आया, काम करता रहे और उसके साथ में ये चैंटिंग भी उसकी चलती रहे मानसिक रूप से कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। इतना संक्षेप करे या उसके गुणों को आगे बतावे कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। कुल मिलाकर इसको मंत्र रूप में लेवे और हर वक्त चांटिंग, जैसे लोग सीताराम 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 और श्री कृष्णा हरे कृष्णा कहते हैं, तो हम इसको एक मंत्र रूप, चांटिंग रूप में लेकर के करें तो क्या हमको इससे, क्योंकि चांटिंग से आदमी को अपना दृष्टि तो मालूम पड़ी है, उसको अनुभूति तो है, लेकिन उसमें हेल्पफुल रहेगी और ये क्या एक पुरुषार्थ का ये अंग माना जाएगा क्या? हो सकता है। चैंटिंग शब्द वो बराबर है, मगर चैंटिंग शब्द के अंदर विज्ञान को जोड़ना है। चैंटिंग किसका करना है? चैंटिंग व्यवहार सत्य का करना है या सनातन सत्य का? मैं राम राम करूँगा वो भी चैंटिंग है, मैं महावीर महावीर करूँ वो भी चैंटिंग है, मैं कृष्ण का स्वरूप करूँ वो भी चैंटिंग है, और मैं शुद्धात्मा हूँ सिद्धात्मा हूँ बोलूँ वो भी चैंटिंग है। तो चैंटिंग हमको व्यवहार सत्य का करना है या सनातन सत्य का, रिलेटिव सत्य का या यूनिवर्सल ट्रूथ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैंटिंग अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ का करोगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आप शुद्धात्मा हो ही। व्यवहार सत्य से आप राम कृष्ण महावीर का भी कर सकते हैं, मगर इसका लाभ पुण्य मिलेगा, इससे अज्ञान नहीं जाएगा, क्योंकि रिलेटिव सत्य है। सनातन सत्य ही अज्ञान मिटाने का साधन है। तो चैंटिंग शुद्धात्मा होना चाहिए। कैसे? जैसे सुबह हम वेकअप होते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तुरंत मालूम हो जाना चाहिए कि वेकअप कौन हुआ, शरीर की आत्मा? तो मालूम होना चाहिए आत्मा नहीं, शरीर वेकअप हुआ और मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। फिर और चैंटिंग करो, बाथरूम कौन गया? शरीर गया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर ब्रश करता है, ब्रश कौन करता है? शरीर, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर स्नान करता है, शरीर स्नान करता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर मंदिर में दर्शन करता है, शरीर करता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ब्रेकफास्ट शरीर करता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जॉब पे शरीर जाता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जॉब पे काम शरीर करता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जॉब से घर पे शरीर आता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। रात को खाना शरीर खाता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। रात को सो जाता है शरीर और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो हर मन वचन काया की अवस्था में चैंटिंग यही करना है, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया नहीं हूँ, मैं मन वचन काया की अवस्था भी नहीं हूँ, मैं मन वचन काया उनकी अवस्था से सर्वथा मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये चैंटिंग अंदर कर सकते हैं। वो चैंटिंग सहायक भी हो सकता है, मगर चैंटिंग में ये बात ध्यान रखो, चैंटिंग अगर सनातन सत्य का होगा तो अज्ञान मिटेगा, चैंटिंग व्यवहार सत्य का होगा तो पुण्य मिलेगा। तो हमको डिसाइड करना है, चैंटिंग करना है तो कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम है अजपा जाप। बिना बोले अंदर चलता रहना चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, क्योंकि मैं तो परमानेंट हूँ और बाकी जो अवस्था है वो तो प्रकृति की है। तो अवस्था में नहीं जुड़ना, क्योंकि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो मैं तो हर समय हूँ ही। प्रकृति की अवस्था बदलती रहती है, वो जागती है, सोती है, खाती है, पीती है, काम करती है, मगर ये प्रकृति की अवस्था है। मगर मैं प्रकृति और इसकी अवस्था से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो हमारा चैंटिंग चलता रहेगा श्वासोश्वास के साथ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा कर सकते हैं। इससे आपकी जागृति बढ़ेगी, उपयोग भी बढ़ेगा और धीरे धीरे अगर आप भूल भी जाओगे काम में शुद्ध आत्मा हूँ तो भी अपने आप ऑटो मोड से याद आ जाएगा। तो ये जागृति बढ़ाने के लिए, उपयोग को सही करने के लिए
ये अच्छा रास्ता है कि आप इस प्रकार से चैंटिंग कहो या अजपा जाप कहो, वो कर सकते हैं आपकी खुद की जागृति को बढ़ाने के लिए। मगर ये ध्यान रखना कि जागृति बढ़ाने के लिए, चैंटिंग करने के लिए, अजपा जाप करने के लिए सनातन सत्य का विजन होना चाहिए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद स्पष्टीकरण करने के लिए। अजपा जप की आपने बात कही और वो हम सनातन सत्य का अजपा जप केंद्र में रखकर करना चाहें तो जैसे कि आजकल जो स्टंट बिठाया जाता है वो घूमता रहता है ऑटोमेटिकली और ब्लड का जहाँ ब्लॉकेज होता है उसको साफ करता है, वो अपने आप एक भौतिक रूप से घूमता रहता है। तो क्या ऐसा हम जो ये करना चाहते हैं भूल नहीं पड़े, तो ऐसा हम कोई ऐसा सिस्टम कोई आपके दिमाग में हो कि उसको हम अपने मस्तिष्क के अंदर बिठा दिया जपा जाप वो सनातन सत्य की, आई एम ए प्योर सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो वो किस तरीके से जपा जाप फिट कर दे जो ऑटोमेटिकली चलता रहे 24 आवर्स। ऐसा कुछ आपने अनुभव किया हो तो मैं तो उसमें लर्नर हूँ, ज्ञानी हूँ, मेरे दिमाग में आ गया को किस तरीके से फिट करे कि वो चलता रहे। तो ऐसी कोई विधि हो तो कृपया हमारे श्रोताओं को बताओ। वे तो बराबर है। अजपा जाप में तो क्या है, अजपा जाप ये श्वासोश्वास के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे श्वास चलता रहता है ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो चलता रहना चाहिए उसके साथ ऑटो मोड के रूप में, तो वो अजपा बन जाता है। मगर मेन बात ये है कि भी अजपा जाप जब आपको याद रखना है और इसका जागृति से इसका उपयोग करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अजपा जाप के साथ आपको आध्यात्मिक यज्ञ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है होम हवन करना, उसमें होमना, आहुति देना, इसको कहते हैं यज्ञ। तो यज्ञ जो होता है, यज्ञ में आहुति होती है। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं आध्यात्मिक यज्ञ, उसमें क्या करना है? उसमें रॉन्ग बिलीफ की आहुति देना है। क्या देना है? रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ पक्के करना है। जैसे कोई कहेंगे तुम्हारा नाम कमलेश है, तो बाहर से तो मैं कहूँगा कि हाँ मेरा नाम कमलेश है, अंदर से कहूँगा कि मेरा नाम कमलेश है, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो अंदर से मेरे को बिलीफ चेंज करना है। व्यवहार तो व्यवहार रहेगा, मगर दृष्टि में जो निश्चय है वो मेरे को पक्का करना है। व्यवहार पक्का, व्यवहार को स्वाहा करना है। क्या करना है? स्वाहा। और निश्चय को दृढ़ करना है। कोई कहेगा तुम्हारी उम्र 50 साल की है, तो व्यवहार से स्वीकार करेंगे, अंदर से कहेंगे स्वाहा, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा की उम्र नहीं है, तो इसकी उम्र मेरी उम्र है, वो विजन में नहीं होना चाहिए। फिर कहेंगे तुम्हारे में अक्ल नहीं है, तो हम कहेंगे स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ, क्योंकि शुद्धात्मा में अक्ल है या नहीं वो प्रश्न नहीं है, प्रकृति में है। तो प्रकृति को अक्ल नहीं है, इसको मेरे को सेट करने की जरूरत, मैं तो अलग हूँ प्रकृति से। तो स्वाहा का मतलब होता है रॉन्ग बिलीफ को क्या करो? स्वाहा करो, और मैं शुद्धात्मा हूँ। इसको कहता हूँ आध्यात्मिक यज्ञ। कोई कहेगा तुम ये इसके हस्बैंड हो, हम कहेंगे स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहेगा आप इसकी वाइफ हो, हम कहेंगे स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। आप प्रोफेसर हो, हम कहेंगे स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं बूढ़ा हो गया, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं इतने बच्चों का पिता हूँ, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो हर बात को, रिलेटिव सत्य को क्या कहो? स्वाहा, क्योंकि मैं सनातन सत्य हूँ। तो रिलेटिव सत्य की हर बिलीफ को दृष्टि से मान्यता के रूप में स्वाहा करना है। क्या बताया? दृष्टि से मान्यता के रूप में स्वाहा करके सनातन दृष्टि को सेट करना है। इसको मैं कहता हूँ आध्यात्मिक यज्ञ। और अज्ञा के अंदर, यज्ञ के अंदर रॉन्ग बिलीफ को ही स्वाहा करना है, सिर्फ बिलीफ को, बाहर कोई फिजिकल क्रिया चेंज करना नहीं है। ये दृष्टि का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? दृष्टि का। और दृष्टि के प्रयोग के अंदर रॉन्ग बिलीफ को स्वाहा करके राइट बिलीफ को पक्का करना है। रिलेटिव सत्य को स्वाहा करके सनातन सत्य को पक्का करना है। टेम्पररी सत्य को स्वाहा करके परमानेंट ट्रूथ को पक्का करना है। तो ये एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। मगर ये प्रोसेस के अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये 24 आवर्स एकदम से हो जाएगा। भले आज शुरू करें हम यज्ञ,
1 घंटा रहे 24 घंटे में कोई बात नहीं, आज 1 घंटा रहेगा, कल 1.5 घंटा रहेगा, परसों 2 घंटा रहेगा, इस परसों 2.5 घंटा रहेगा। ऐसे करते करते आपकी जागृति जो है स्वाहा करने की आत्मा की दृष्टि के साथ वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और जितनी बढ़ती रहेगी इतना आपका जो रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पक्का होगा। और रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस पक्का होगा, इसके साइन क्या है? आपके अंदर से भीख और भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शुद्धात्मा को न भीख है न भय है, प्रकृति को भीख और भय है। तो जैसे यज्ञ करते 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 आप रॉन्ग बिलीफ को स्वाहा करेंगे और राइट बिलीफ को पक्की करेंगे तो आपके अंदर से भीख और भय निकल जाएगा। और भीख और भय निकलेगा तो क्या प्राप्त होगा? खुमारी प्राप्त होगी, आत्मा की खुमारी। और वो खुमारी से आप ज़्यादा ये विज्ञान का उपयोग कर सकोगे। अभी तक तो संसार की खुमारी थी, प्रकृति की खुमारी थी, रिलेटिव क्वालिटी की खुमारी थी, और वो इसमें आनंद आता था तो वो पक्का होता था। अभी आत्मा में खुमारी रहेगी तो आत्मा की दृष्टि क्या होगी और रिलेटिव सत्य क्या होगी? धीरे धीरे डिमोलिश हो जाएगी। तो ये आध्यात्मिक यज्ञ इसी प्रकार से काम करता है। और ये आध्यात्मिक यज्ञ ये भारतवर्ष के इतिहास के अंदर बहुत बड़ा यज्ञ है। जैसे जैसे लोग समझेंगे, लाभ लेंगे, वैसे वैसे लोगों को समझ में आएगा यज्ञ कितना बड़ा है। स्वामी जी, समय की मर्यादा को देखते हुए आपके प्रति बहुत कृतज्ञता, और बहुत ही प्रैक्टिकल बातें जो आपने बताई। अभी ये एकदम 2 बात जो प्रैक्टिकल बताई है तो इतनी सुंदर है, क्योंकि थ्योरी एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जीवन में हृदयंगम आत्मसात करने के लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है। तो दोनों जो अभी आपने बताए हैं ये प्रैक्टिकल इतने सुंदर है कि श्रोतागण अगर आप उसको करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। लाभ कौन सा मिलेगा? सनातन सत्य का, कुदरत के कानून का, अध्यात्म विज्ञान का, आपके शुद्ध स्वरूप का और मोक्ष का आनंद आपको मिलेगा, रियल आनंद मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तो प्रारंभ हुआ है, बहुत सा ज्ञान स्वामी जी का धीरे धीरे हम स्वामी जी से प्रश्न करके सारा ज्ञान इनका आप तक पहुंचा देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप इंटरेस्ट बना के रखिए। आपका जो भी प्रश्न हो वो आप हमें कीजिए, ताकि आपके प्रश्नों से ही जो है स्वामी जी का समाधान दे पाएंगे। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। सच्चिदानंद।